मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मोतिहारी के अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो गई है, जिसकी पोल बीजेपी के गोविंदगंज से विधायक सुनील मणि तिवारी ने निरीक्षण के दौरान खोल दी। दरअसल मरीजों की शिकायत पर विधायक सुनील मणि तिवारी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान बंध्याकरण कराने आए मरीजों ने विधायक को बताया कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर और नर्स उनसे 100 रुपए लेते हैं। वहीं ऑपरेशन के बाद पानी चढ़ाने और सुई लगाने के लिए भी 100 रुपए लिए जाते हैं। मरीजों की शिकायत पर विधायक ने अस्पताल उपाधीक्षक सहित कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार करने की चेतावनी दी। नालंदा के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग काफी समय से शीतलहर और कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इसी बीच अस्पताल कर्मियों पर भी आरोप लग रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से बुजुर्ग मरीज की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक किसी गंभीर बीमारी के कारण रंजीत कुमार नाम के बुजुर्ग को 13 जनवरी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग का इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा था। इसी बीच रंजीत कुमार सोने के दौरान फर्श पर गिर गए और कमजोरी होने के कारण उठ नहीं पाए। इसी के बाद काफी देर तक वो अर्धनग्न हालत में फर्श पर पड़े रहे और ठंड में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह फर्श पर बुजुर्ग अर्धनग्न हालत में पड़े हुए हैं। बावजूद इसके उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य प्रबंधक भी बेखबर हैं। जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और नालंदा के सिविल सर्जन से इस बाबत सवाल किया गया तो दोनों ही अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। मैंने आया, राउंड लेने गया, देखा कि मरीज नीचे गिरा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है। सर आपने खुद उठाया? सर हाँ, मैंने देखा। गार्ड से मैंने बहुत बार बोला, लेकिन कोई गार्ड मदद करने नहीं आया। हमारे नर्सिंग स्टाफ अकेले थे, तो अकेले कितना उठाते हैं, उससे संभव नहीं था उठाना। तो मैंने खुद हाथ लगाया, मानवता के नाते मैंने खुद उसका हाथ लगा के उठा के उसको बेड पर किया। एक मानवता भी कोई चीज़ होती है, डॉक्टर के अलावा मानवता भी कोई चीज़ होती है। डॉक्टरी क्या है कि मानवता, मानव सेवा है। तो हम तो उसको छोड़ तो नहीं देते। मेरे गार्ड आए ना आए, मैंने खुद इसलिए अपना। अभी क्या कंडीशन है सर इसका? मरीज की मौत हो चुकी है। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी आए दिन बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कार्रवाई करती भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में बाढ़ पुलिस सख्ती के कारण टॉप 10 में शामिल और इनामी कुख्यात अपराधी राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी खुद ही आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। एएसपी भारत सोनी ने बताया कि लगातार पुलिस टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ दबिश दे रही थी। 6 महीने में टॉप 10 में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाढ़ अनुमंडल के टॉप 10 अपराध कर्मी में शामिल राजवीर सिंह, पिता स्वर्गीय कमलेश सिंह नदवा जो है, ये बाढ़ के टॉप 10 अपराध कर्मी की सूची में शामिल थे और इन पर लगातार बाढ़ अनुमंडल की टीम द्वारा और हमारी जो थाना की टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। अपराध कर्मी राजवीर सिंह द्वारा बाढ़ न्यायालय में उनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। इस प्रकार पिछले 6 माह में टोटल 10 अपराध कर्मी जो कि शामिल किए गए थे बाढ़ अनुमंडल में, उसमें से 7 की गिरफ्तारी है वो सरेंडर कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर में एक अपराधी के घर पुलिस गाजे बाजे के साथ पहुंची। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी के घर पर बैंड बाजे के साथ मनियारी पुलिस इश्तेहार चिपकाने पहुंची। जहां आरोपी के घर बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस ने आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा किया। आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के छपकी गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ कुछ महीने पहले एक आरोपी ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर ही अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके बाद 4 आरोपियों के खिलाफ मनियारी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वहीं इस मामले में एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये इश्तेहार चिपकाया है। सर बैंड बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाया जा रहा है, क्या मामला है सर? मनियारी थाना कांड संख्या 209-23 के फरार अभियुक्त शमसे आलम और सरफे आलम के फरारी के चलते जो है माननीय न्यायालय से इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसको बैंड बजा बजाकर इसको हम लोग दीवार पर चिपका कर तामीला किए हैं। इसके बाद इनकी की संपत्ति की कुर्की है। कितने दिनों से फरार चल रहे थे? ये तकरीबन जो है 5-6 महीने से फरार चल रहा है। आगे इन पर क्या कार्रवाई? आगे इन पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बीजेपी देश के 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी। इसी दर्शन अभियान के लिए लगातार भोजपुर में अर्जुन प्रसाद के आवास पर बैठकों का सिलसिला जारी है, जहां राम मंदिर दर्शन अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। बाढ़ के नीरपुर में महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के लिए जोरदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पमाला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में कवियों के साथ कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। खबर भोजपुर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जगदीशपुर विधानसभा के जितौरा बाजार पहुंची। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी रंजीत सिन्हा और सम्मानित सैकड़ों किसान महिलाएं लाभार्थियां उपस्थित रहे। इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन वितरण और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर एवं सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित जानकारियां दी गईं। खबर रोहतास से है, जहां पुलिस मुख्यालय डेहरी स्थित अब्दुल कयूम अंसारी नगर भवन में अब्दुल कयूम अंसारी की 52वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। यहां अतिथियों ने सर्वप्रथम अब्दुल कयूम अंसारी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह ने शिरकत की। जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अजय सिंह ने भी अंसारी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। नगर भवन में जो पुण्यतिथि मनाया गया ये बहुत अच्छा रहेगा। वो डेहरी के लिए नहीं, बिहार के और देश के लिए एक प्रतीक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया, जिसके चलते उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारा का विरोध किया और ये बहुत काबिल तारीफ है। वो गरीबों के सच्चे मसीहा थे और हमेशा गरीबों के दुख दर्द में मदद के लिए तैयार रहते थे, जिसके चलते हम लोग डेहरी में जब भी बात करते हैं तो अब्दुल कयूम अंसारी जी का नाम पहले नंबर पर आता है। इनका नाम भविष्य में स्वर्ण अक्षरों में बिहार में लिखा जाएगा कि नहीं, वो एक प्रतीक थे बिहार के। खबर जगदीशपुर से है, जहां पिछले एक हफ्ते से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। यहां बढ़ी हुई ठंड से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे इलाके में कोहरा देखने को मिलता है। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम के जरिए कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, ना ही कंबल बांटे गए हैं। इसी कड़ी में जगदीशपुर नगर पंचायत के जरिए लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव के लिए लकड़ी का वितरण वार्ड 13 के पार्षद सुनील कुमार पंडा ने किया। फिलहाल प्राइम बिहार में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।